खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते आज के हेडलाइंस के साथ। नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर सोते व्यक्ति का फायरिंग कर किया मर्डर। बहतूकला थाना क्षेत्र में हुई वारदात। ओम माथुर ने कहा, पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। अलवर पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल माथुर। वहीं मन की बात में भी मोदी ने आतंकवाद पर प्रहार की कही बात। चाकू से युवती का गला रेतने वाले प्रेमी को किया गिरफ्तार। शेखपुर रही क्षेत्र में हुई घटना के बाद पुलिस ने खंगाले हजारों CCTV फुटेज। और सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद शव को सड़क पर रखकर रोका रास्ता। मालाखेड़ा क्षेत्र में हुई थी दुर्घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बहतूकला थाना क्षेत्र के नापापाड़ा गांव में 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना गत रात्रि करीब 12:30 बजे की है। यहां 50 वर्षीय आशू खान अपने बेटे राहुल के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान बाइक पर 2 अज्ञात हमलावर आए और आशू पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मृतक गांव में बर्फ बेचने का काम करता था। उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी की शादी हो चुकी है और 3 बेटे अभी छोटे हैं। एएसआई पांचूराम के अनुसार पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। आज रात्रि को करीब 12 साढ़े 12 बजे की जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि नापापाड़ा में एक व्यक्ति के अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर भाग गए। इस इत्तला पर वहाँ पहुँचे। वहाँ पर मालूमात किया तो नापापाड़ा गांव में रोड पर ही आशू सनोब चाव खां का मकान है। वो मकान के बाहर ही उसका लड़का राहुल और चाव खां अलग अलग चारपाइयों को दोनों बाप बेटा सो रहे थे। तो रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच की बात है। 2 आदमी एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबरी पर आए, जैसा उनके परिवार वालों ने बताया। और आते ही वो सो रहा था आशू खां, जिसके मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे वाले व्यक्ति ने गोली मार दी, जिसके उस पेट में गोली लगी। जो उसके परिजन इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ लेकर आए। लक्ष्मणगढ़ रास्ते में उसका मृत्यु हो गई। उसकी डेड बॉडी लक्ष्मणगढ़ मोर्चरी में रखवा दी। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम मिलने में जिस सूरत होगी जारी, आरोपियों की तलाश जारी है। वहाँ क्यों लेके आया, कोई गोली वगैरह? हाँ, वो सर्जन की वो अंदर गोली है ना, उसको निकालने। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को सिंधु नदी समझौता रद्द होने के चलते एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। इससे पहले भी आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है। इसके अलावा तमाम देश भी भारत के समर्थन में खड़े हैं। माथुर 1 दिवसीय दौरे पर रविवार को अलवर पहुंचे। चीन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 1962 में हम हारे थे, क्योंकि उस समय दिल्ली में कमजोर नेतृत्व था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उधर राजनीति पर बोलते हुए माथुर ने कहा कि पार्टी में मेहनती कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उदाहरण भी दिया। और आपने किसी प्रकार के लोगों को खड़ा किया, जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं को जीविका पहले क्या, पहले हिंदुस्तान की आदमी क्या क्या स्थिति बनेगी, और मैं उस विजय नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हो। लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ बेईमान लोगों ने हिम्मत करके कहना कुछ हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि बदला लिया जाएगा। पहले भी तो बदला लिया, हमने बदला लिया है। इसके कार्यक्रम आज पूरा गवर्नमेंट के लिए काम को हम पिछले कई दशकों से पसंदी के लिए बहुत लोग घटना के बाद पता लगा कि कौन वो मिसाइल लोग इनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं।
पूरा लगातार एक घर को छाड़ करके 500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करके अंदर सरकार की गाड़ी को लेकर गया। ये हमारे लिए कर्म है। हम घर में नहीं डाल सकते, हमारी फौजें घर में नहीं डाल सकती, ये स्थिति थी। लेकिन आज अलिपुर थे उनके 5 घर चला करके नेता नाबूद कर दिए, कोई मायना लाल नहीं तो उसके जवाब। ये बदला है हिंदुस्तान मेरे मित्रों, ये बदला हिंदुस्तान में आया है। और तो पूरी इंडिया में जब ये घटना गई हमारे राजनीतिक गतिविधियां नहीं कहीं हमारे साथ आज अमेरिका भी कह रहा हूँ, आज ईरान भी कह रहा हूँ, आज रशिया भी कह रहा हूँ, और तो यूएई भी कह रहा है कि आप लोग करने के लिए करो, हम करूँ कैसे मैं उनको प्रणाम करता हूँ। चरणों में हमारे काल में जाने लगता है चाहे जी करे प्रणाम सर तो वो उस काल में कहता है कि जब आप कल्पना करते थे कि क्या स्थितियों के क्या सोचेंगे, और हमारे मन में बड़े इंजीनियर कहते थे कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता, हिंदुस्तान सोने की थी, हम जैसे जवानों पर आती थी बड़े सफल। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर किया गया है, लेकिन अब आतंक का अंत सुनिश्चित है। यादव ने बताया कि ई लाइब्रेरी की श्रृंखला की शुरुआत भी ओम माथुर की पहल पर हुई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को गांवों तक पहुंचाना है। अलवर में विवेकानंद स्मारक पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सिलीसेड योजना के जरिए अलवर में पानी की आपूर्ति होगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री से 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी कराई जा चुकी है। एक विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको इस बात को समझना होगा कि आने वाले 25 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना हमारे सामने रखा है, उसमें हमें एक ऐसी ऊर्जावान पीढ़ी को तैयार करना होगा जो गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, जो नवाचारों के लिए उत्सुक हो, जो विज्ञान से लेकर खेल तक हर क्षेत्र में अपना परचम फहराने के लिए तैयार हो, और 21वीं सदी के अनुरूप ऐसे हुनरमंद लोगों को खड़ा करना ही राजनीतिक लोगों का काम होना चाहिए। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज अलवर क्षेत्र में हमारी 27 लाइब्रेरियां इस 27 अप्रैल तक 66 लाइब्रेरियों का निर्माण कार्य ये पूरा हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि मई में 9 और लाइब्रेरियों का काम पूरा हो जाएगा और 30 जून में 27 और लाइब्रेरियों का काम पूरा हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि तो हम केवल इससे चलाना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि इससे कोई पूरा अलवर का विषय हम पूरा कर लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने केवल समाजों के नाम पे हॉस्टल बनाए, समाजों के नाम पे हॉस्टल में बैठ करके जागृति तो आई है, लेकिन अब उससे एक नींव आगे बढ़नी पड़ेगी। अब हॉस्टल में से सक्षम और संस्कारवान युवा को खड़ा करना होगा। ये बड़ा मेरी बहनें यहाँ पर बैठी और मेरी बहनें जो इतनी हमसे उम्मीद करके बैठी है अलवर में पानी के लिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपको ये हमारे सब लोगों के बिहार पे कहना चाहता हूँ, हम दिन रात लगे हुए हैं, आपको निराश नहीं होगा। हमें अलवर की जो पानी की समस्या करी, हमें लगा था कि अलवर में जितनी आवश्यकता है उसमें 50 LNG पानी कम है, तो संजय जी से बात हुई। लंबे समय तक लोग कहा करते थे, आज तो हमारे महामहिम गवर्नर जी बैठे थे, हम कहना नहीं चाहते कौन कहा करते थे, पर ये कहा करते थे कि सिलीसेड से तो पानी आ ही नहीं सकता है, फॉरेस्ट की परमिशन मिल ही नहीं सकती है, सिलीसेड से पानी कैसे आएगा, फॉरेस्ट से बीच में है। संजय जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा, हमने 1 हफ्ते में उसे पास करा दिया। उधर कार्यक्रम में विधायक बाबा बालकनाथ, देवी सिंह शेखावत, सुखवंत सिंह और रमेश खींची, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, जयराम जाटव, वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि उपस्थित रहे। वहीं ओम प्रकाश माथुर ने प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में 2 नई लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया। उनका साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन भी किया गया। उधर अलवर में अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर रविवार को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा आदि मौजूद रहे।
उधर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मासिक रेडियो कार्यक्रम में देशवासियों से संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम देश में एकता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस बार मोदी ने मन की बात में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, साथ ही कहा कि इस हमले की साजिश करने वाले को कठोर सजा दी जाएगी। आज मोदी जी द्वारा मन की बात हो रही है, सब पूरे देश में 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मन की बात जो मन में है वो आदमी कहे। पूरा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि जनता को उसकी मन की बात करने का मौका मिलता है, जिस पूरे देश को ये संदेश जाएगा कि आदमी अपने हर चीज को एक दूसरे से शेयर कर सकता है। चाकू से युवती का निर्ममता से गला रेतने वाले प्रेमी को शेखपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 19 अप्रैल को इस महिला का शव बरामद हुआ था। आरोपी की पहचान नूह निवासी प्रेम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार तिजारा की विवाहिता ज्योति और प्रेम की मुलाकात तिजारा के दशहरा मेले में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। घटना से 4 दिन पूर्व 15 अप्रैल को ज्योति अपने प्रेमी के साथ सइस्का घूमने भी गई थी। इस प्रेम कहानी का दुखद अंत तब हुआ जब ज्योति ने प्रेम पर साथ रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि ज्योति अपना घर छोड़कर उसके पास आ गई थी। वहीं दोनों कार से टपुकड़ा की ओर जा रहे थे, तभी शारीरिक संबंध बनाने को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। पुलिस के मुताबिक इसी विवाद में तैश में आकर और ज्योति से पीछा छुड़ाने के इरादे से प्रेम ने ज्योति का गला चाकू से रेत दिया, साथ ही शव को शेखपुर थाना क्षेत्र में फेंक कर फरार हो गया। उधर तिजारा के डीएसपी शिवराज सिंह के अनुसार घटनास्थल और आसपास के इलाकों के हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 19 अप्रैल को शाम को 7 बजे शेखपुर थाना इलाके में पुलिया के नीचे एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, जिसके बारे में सूचना मिलने पर एसएचओ शेखपुर और हम समस्त टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। उसकी पहचान तिजारा निवासी ज्योति पत्नी मनोज के रूप में हुई थी। इसमें प्रकरण दर्ज कर जब अनुसंधान शुरू किया गया तो सर्किल की एक टीम बनाई गई शेखपुर एसएचओ लोकेश कुमार के नेतृत्व में। तिजारा थाना इलाके के महिला के घर से लेके और पूरे मार्केट में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे सारे कैमरे को चेक किया गया और अन्य संदिग्धों से पूछताछ करने, सीडीआर विश्लेषण करने और अन्य तमाम एविडेंसेस को जुटाने के पश्चात संदिग्ध व्यक्ति प्रेमचंद उर्फ काड़ू, जो हरियाणा के नूह थाना इलाके का रहने वाला है, इसको नूह घाटी से दस्तयाब कर थाना आजापुर लाया गया। बाद में उसने इसको गिरफ्तार कर लिया। बालाखेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध खनन और बजरी ढोने के काम में लगी ट्रैक्टर टोलियां यमदूत बनी हुई हैं। इसी के चलते ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे 25 पर चक्का जाम किया। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे जाम हटाने के बाद मृतका भौती सैनी का अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि बरखेड़ा निवासी मोतीलाल सैनी की पत्नी और उनका पुत्र बाइक से गुड़ा कटला जा रहे थे। सुमेल स्टैंड से पहले ट्रैक्टर ने उन्हें भीषण टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर स्टेट हाईवे 25 पर जाम लगा दिया। पहले तो ये लोग आश्वासन पर महिला का अंतिम संस्कार करने ले गए, लेकिन बाद में शमशान घाट से शव को फिर से बरखेड़ा मोड़ पर ले आए। इसके बाद पुलिस ने फिर समझाइश की। उधर परिजनों और ग्रामीणों का कहना था कि राजगढ़ से अलवर और मालाखेड़ा से श्यामगंगा की तरफ बजरी और पत्थर के ट्रैक्टर बेतहाशा दौड़ते हैं। इसके पीछे पुलिस एवं अन्य विभागों की मिलीभगत रहती है। उल्लेखनीय है कि इस हादसे में घायल टिंकू को अलवर रेफर किया गया था। साथ ही 2 अन्य बच्चे भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। ये जा रहा घोड़ा कटरा जा रहा घर से। अच्छा, बाइक यहाँ से गई, छोटा वास में हो गया, ट्रैक्टर छड़ा के पीछे से इसके लिए लगाया तो ट्रैक्टर नहीं आ रहा अंदर से माले और फारूक आ गया। अच्छा, हाँ, आपकी क्या मांग है? मांग तो साहब आपको उल्लेखनीय है कि हादसा शनिवार सुबह करीब 11 बजे हुआ था, लेकिन शाम तक भी शव सड़क पर ही पड़ा रहा। आक्रोशित लोगों ने दोपहर बाद एकजुट होकर मुख्य मार्ग पर धरना शुरू कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अलवर सदर थानाधिकारी रमेश सैनी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। इसे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो 3 दिन हो जाए इसको पड़े हम कानूनी कार्रवाई जब तक वो ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार ना हो और मुआवजा ना मिले तब तक नहीं। इतने
जब तक कोई आगे दाह संस्कार नहीं होगा। दाह संस्कार नहीं होगा। ये धरना अभी लगभग आधा घंटे से चालू किया है। तो आगे प्रशासन से क्या मांग है, क्यों धरना दे रहे हो आप? प्रशासन से मांग है, वो ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के जो भी ड्राइवर मालिक है उनको अरेस्ट किया जाए। तो ये प्रशासन क्या बोल रहा है इसके बारे में? प्रशासन ने 20 मिनट का नाम लिया था, 3 घंटे हो गए उन बातों को। यहाँ पे 10:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम वहाँ गए अस्पताल। पुलिस वालों ने बोला ट्रैक्टर वाले को पकड़ लेंगे, तो अंतिम संस्कार करो इसका। उसके बाद वहाँ यहाँ पे ले आए। वहाँ के बाद अब तक 6 घंटे हो गए, 6 घंटे तक कोई सुनवाई नहीं की। बोल रहे कि ट्रैक्टर आधे घंटे में लेके आ रहा है, 10 मिनट में लेके आ रहा है, लेकिन अन्य तक कोई सुनवाई नहीं है इनकी। अब तुम्हारी प्रशासन से क्या मांग है? यही मांग है, एक तो जो भी कोई मुआवजा हो वो मुआवजा दिया जाए, और दूसरा ट्रैक्टर वाले को ट्रैक्टर पकड़ाया जाए। तो पुलिस प्रशासन क्या बोल रहा है इसके बारे में? प्रशासन बोल रही है कि 20 मिनट में ट्रैक्टर आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है। इस बात को 4 घंटे हो गए कहते कहते। तो अभी तक तुम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और वहीं बड़ौदा में थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र निवासी गाड़िया लोहार, बाजरिया, प्रहलाद और भोलू बड़ौदा मेव के पास एक बाइक रिक्शा रोककर चाय पी रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने उनके रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों व्यक्ति घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी बाजरिया और प्रहलाद को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्रत्यदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो की गति काफी तेज थी और चालक अपने वाहन से नियंत्रण खो बैठा था। गोविंदगढ़ गांव में बाजरिया, प्रहलाद, घोलू का गांव अलवर है। ये 4 रिक्शे में बैठे बैठे बड़ौदा गांव में पीछे से बुलोरा वाला या स्कॉर्पियो ने किसी ने आके टक्कर मारी है, बहुत भयंकर। ये बेहोश पड़े थे। हमारे बड़ौदा के लोहार गाड़ी लोहार, उन्होंने हॉस्पिटल में बड़ौदा में एडमिट किया। वहाँ पर इनको नहीं संभाला, फिर रेफरल वर्क किया था, इसलिए आए थे। क्या कर रहे थे ये 4 रिक्शे में बैठे बैठे टक्कर स्कॉर्पियो ने पीछे से आके दिए खड़े खड़े में। फिर आपको किसने सूचना दी? हमको पता है, बड़ौदा की गाड़ी लोहार, उन्होंने फोन किया गोविंदगढ़। फिर हम गोविंदगढ़ से आए थे, इसलिए इतने में इसको अलवर ले आए रेफर। 3 लोग लहूलुहान। हाँ, एक तो सही है, 2 लहूलुहान हो ज्यादा। अलवर शहर में चोर लगातार सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत भगवान नगर में रहने वाला एक परिवार शादी में गया था। इसी दौरान चोरों ने ताले को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित प्रहलाद ने बताया कि चोर उनके घर से 13,000 रुपए की नकदी सहित कीमती गहने चोरी करके फरार हो गए। कुल मिलाकर करीब 5 से 6 लाख की चोरी हुई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर मैं कल, या मेरा नाम प्रहलाद सिंह जागा सन ऑफ श्री बनवारी लाल है। मैं कल मेरे गांव में एक शादी थी, मैं उसमें गया हुआ था विद फैमिली के। तो मैं शाम को यहाँ से 6 बजे निकला था रात को। तो सुबह मेरी बच्ची के पेपर थे, तो सुबह 7 बजे मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा तो मेरे मकान का ताला, मेन ताला तो लगा हुआ था जो मेन गेट का, और अंदर के सारे ताले टूटे हुए मिले और सामान इधर उधर सब बिखरा हुआ मिला। अलमारी के लॉकर वगैरह टूटे हुए मिले, बेड के बिस्तर इधर उधर सब मिले। मेरे यहाँ पे दूसरी बार हादसा हुआ है, 2 बार चोरी हो चुकी है। पहले तो लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा था, सिर्फ सामान सट्टा इधर उधर करके ले गए। लेकिन अब की बार मेरे कुछ जेवराती, 1.5 किलो चांदी लगभग और 3-3.5 किलो वो तोला सोने के कुछ आइटम थे, वो चोर लेकर फरार हो गए। नकदी 13,000 रुपए थे। कुल कितने की चोरी मांगी? कुल 5-6 लाख रुपए की तो मानो लगभग कर। उधर भगवान नगर के स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त की मांग की है। स्थानीय निवासी हवलदार अजीत चौधरी ने बताया कि असामाजिक तत्व यहां घूमते रहते हैं और चोरी की वारदात करते हैं। उधर नागरिक घनश्याम ने बताया कि क्षेत्र में भय का माहौल बना रहता है। देखो, मैं हवलदार अजीत चौधरी, मैं यहाँ देखता रहता हूँ। यहाँ पे चोरी की वारदात इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ पे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं रात को। एक यहाँ पे ओयो होटल भी है, उसके लिए आते हैं, बहाना एक ओयो होटल का हो जाता है, बाकी वो रात को चोरी की वारदात करते हैं, दिन में रैकी करते हैं। और इसी घर में हमारे प्रहलाद जी के में पिछले 7 महीने में दूसरी चोरी हुई है। ये बेचारे मजदूरी करते हैं दिन भर और अभी ये बार बार चोरी हो रही है, इनकी जान का भी खतरा है। कल हमने वैशाली नगर में सीआई साहब से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे और आपकी चोरी का पता लगाएंगे। लेकिन लापरवाही ये है प्रशासन की कि कल से गश्त के लिए कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं आई है, जिससे इस परिवार को तसल्ली मिले कि भाई कोई आया है, कोई पता कर रहा है इस चीज का। कोई नहीं आया है यहाँ पे।
पुलिस कभी तो नहीं आती या कभी कभी आती है? यहाँ पे गश्त पे आती ही नहीं है। एक बार हमने पर्सनली निवेदन किया था तो 1-2 दिन आए थे राउंड मारने, उसके बाद में कभी नहीं आए। कौन सा वार्ड है ये? ये है भगवान नगर, वार्ड नंबर 40 में आता है ये, वैशाली नगर में, और नियर अम्बेडकर नगर एफ ब्लॉक में आता है। हम मांग कर रहे हैं यहाँ पुलिस की गाड़ी गश्त लगा हुए हैं, यहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो रही हैं और सारी जनता को भय हो रहा है कि चोर डोलते हैं रात दिन। और यहाँ ऐसा तो समाज के लोग डोलते हैं, दारू पी के डोलते हैं, चोर डोलते हैं, उनका कोई यहाँ बंदोबस्त ही नहीं है। ना कोई एमएलए सुने, ना कोई पुलिस सुने। पुलिस को कल की रिपोर्ट दर्ज करी, आज तक भी जाकर यहाँ देखा ना, दर्शन ना करे। कल कह है गश्त लगा दो, अब तक भी गश्त लगा बनाए, जहाँ कहीं ना है पुलिस तो। जयपुर में 28 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली हो रही है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इसमें 5000 लोगों को ले जाया जाएगा। अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके लिए निर्देशित किया है। ऐसे में प्रत्येक मंडल और ब्लॉक स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के कारण संविधान खतरे में है। जनता में जागृति लाने के लिए संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 28 अप्रैल को जयपुर आ रहे हैं। संविधान बचाओ बड़ी रैली है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कितने लोग जाएंगे, क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारी है, क्या कहना चाहिए? आने वाली 28 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जयपुर आ रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में संविधान बचाओ महारैली होने जा रही है। अलवर जिले को टारगेट तो पीसीसी ने बहुत छोटा सा दिया था, लेकिन आज हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में, और माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके विशिष्ट आतिथ्य में, हमारे समस्त एमएलए साहिबान के विशिष्ट आतिथ्य में, और हमारे संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल जी और अलवर संगठन के प्रभारी ओरा जी के विशिष्ट आतिथ्य में एक मीटिंग जिला कांग्रेस कमेटी की अनंत होटल हनुमान चौराहे के पास आयोजित की गई, जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह जी ने हमको निर्देश दिया कि चाहे पीसीसी ने टारगेट अपने को कम दिया है, लेकिन अलवर चूंकि नज़दीक का जिला है, इसलिए कम से कम 5000 कार्यकर्ता कांग्रेस के आने वाली 28 तारीख को रामलीला ग्राउंड में जयपुर अलवर से पहुंचेंगे। और सभी को जिम्मेदारी भी दी गई है, सभी ने एक स्वर में ध्वनि मत से हाथ उठा करके इस बात का समर्थन भी किया है। तो कम से कम 5000 कार्यकर्ता हमारे संविधान बचाओ रैली में वहाँ पहुँचेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य, हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षों की कार्यकारिणी, जिला कांग्रेस कमेटी की सारी कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष हमारे साथी, और कांग्रेस के जिला पार्षद, नगर पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, कांग्रेस विचारधारा के सरपंच और वरिष्ठ नेता सारे वहाँ पहुँचेंगे। तो लगभग 5000 लोग वहाँ जाएंगे और रैली को सफल बनाएंगे, ऐसा हमने आज तय किया। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने भी आरोप लगाए हैं कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जनता ने भाजपा को बहुमत नहीं दिया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जयपुर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में आ रहे हैं और एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि भारतीय संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ी कांग्रेस पार्टी को संविधान सभा करने की और इस तरह की रैली करने की? क्या लगता है कि देश का संविधान खतरे में है? आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हम 28 तारीख को जो हमारी रैली हो रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं जयपुर में, उसकी तैयारी को आप जो पूछ रहे हैं, तो आज हम पहली बार हम नहीं कर रहे हैं संविधान बचाओ रैली। इससे पूर्व विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हर सभा में, चाहे लोकसभा हो चाहे आम सभा हो, सब जगह संविधान बचाओ के लिए उन्होंने संविधान को दिखाते हुए पब्लिक के बीच में गए कि संविधान खतरे में। ये तो ऊपर वाले के आशीर्वाद है कि ये 400 पार नहीं हुए, नहीं आगे 400 सीटों के लिए जिस तरह से इनके नारा था बीजेपी के 400 पार जाएंगे, ये 400 पार नहीं हुए, नहीं तो अभी संविधान को बदल देते। ये तो हमारे कांग्रेसियों के हमारे देश सही हैं, ये नहीं आए। तो हमारे नेता तो पहले से विरोध करने इस चीज़ का कि संविधान खतरे में, और आज हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जयपुर आ रहे हैं इसीलिए कि संविधान खतरे में।
तो आम जनता को, आज पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागने की ज़रूरत है कि बीजेपी के जो नेता बैठे हुए हैं, जब तक ये बैठे रहेंगे, और संविधान को खतरा है ही, आम जनता को भी खतरा है। अभी जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं होने लगी हैं जहाँ पर ये सीमाओं पर हमारे जो बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, वहाँ पे हमको खतरा दिख रहा है। तो इस तरह संविधान ही खतरे में नहीं है, आम जनता भी खतरे में। हर क्षेत्र में ये फेल हो रहे हैं, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे सीमाओं को लेकर के हो, चाहे आतंकवाद को हो, भ्रष्टाचार को हो, हर सीमा ये पार कर चुके हैं बीजेपी के नेता। तो ये आज देश संकट में है। मैं तो यही निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागना चाहिए, और आगामी आने वाले कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा में अभी टाइम है, विधानसभा के नज़दीक आ रहे हैं, बिहार में, जल्दी गुजरात में, तो इनको सबक सिखाना चाहिए बीजेपी के नेता को, और इनको सत्ता से बाहर फेंकना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों को मौत के घाट उतारने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही लाइफलाइन फाउंडेशन से डेहरा कस्बे में विरोध स्वरूप पुतला दहन भी किया गया। यहां शनिवार शाम बड़ी संख्या में लोगों ने बहादुर नागरिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए साथियों, आज हमने लाइफलाइन फाउंडेशन के बैनर तले जो अभी पिछले दिनों जो पाकिस्तान के द्वारा एक कायराना हरकत हमारे नागरिकों पे की गई थी, हमारे 26 जवानों को शहीद कर दिया गया था, उसके विरोध में हमने आज कस्बा डेरा के अंदर एक कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। हम हमारे सूबे के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान पर जितने भी कड़े से कड़े जो पाबंदी लगा सकते हैं वो लगाए। जैसे अभी सिंधु जल समझौता जो ख़त्म किया है, जिस भी तरह से अपन उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मोदी जी से आग्रह है वो पहुंचाएं। आर्थिक तरीके से, मानसिक तरीके से, भौगोलिक तरीके से, सब तरीके से उसको जितना नुकसान दे सके दे, जिससे हमारे जो शहीद हुए हैं वो 26 नागरिक, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उधर लाइफलाइन फाउंडेशन ने आतंकवाद का पुतला दहन भी किया। इस मौके पर कार्यकर्ता लखन गुर्जर, जय किशन गुर्जर, कृष्णा इंजीनियर, अयूब खान, सरपंच भीम सिंह जोनवाल और फकरू आदि मौजूद रहे। और वहीं अलवर के सभी श्याम प्रेमियों ने शनिवार की शाम कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च नगली सर्किल से कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक तक निकाला गया। मौजूद लोगों ने घटना में शामिल लोगों का कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस घटना को मानवता के खिलाफ बताया। आज अलवर के सभी शाम प्रेमी, तो जिले के सभी शाम प्रेमी इकट्ठे होकर आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिन्होंने हमारे बेकसूर साथियों की हत्या करी आतंकवादियों ने। पाकिस्तान को इसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। हम यही भरपूर मांग करते हैं हमारी सरकार से, मोदी जी से, और हमें विश्वास है मोदी जी पे कि वो हमारी बात को सुनेंगे और जल्दी ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जो हमारे भारतवासी के साथ जो निर्मम हत्याकांड हुआ, उसके लिए तो सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिस तरीके से आप लोग प्रचार कर रहे हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं। आगे भी इस तरीके से करते रहें। और सभी शाम प्रेमी जो आज इकट्ठा होकर जो श्रद्धांजलि व्यक्त की, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये मुहिम आगे चलती रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि मोदी सरकार हर मोड़ पर विफल साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बावजूद बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकने में भी विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के नेता आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ हैं। ऐसे में अब वादा नहीं बल्कि वास्तविक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है और अभी तक कोई ऐसा एक्शन भारत सरकार की ओर से आतंकवादियों के खिलाफ नहीं किया गया है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा कि इस आतंकवाद के खिलाफ नहीं, भारत सरकार 2014 से जब से केंद्र में आई है तब से हर क्षेत्र में विफल है। आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, हमारे देश के अंदर जो आतंकवाद फैल रहा है वो हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे मेडिकल सुविधाओं को लेकर, हर क्षेत्र में आज फेल है। भ्रष्टाचार को लेकर के चरम सीमा पर है, हर क्षेत्र में फेल है। आतंकवाद में अभी पहलगाम में हमारे 28 हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं वहाँ पर, जिनको इस तरह बेरहमी से जो घूमने गए थे वहाँ उनको
तो जब ये भूल गए बीजेपी के नेता, जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के, जो ये प्रधानमंत्री हमारे सरदार जी थे मनमोहन सिंह जी, उनके ऊपर बहुत बातें करते थे कि देश की सुरक्षा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये आतंकवादी हिंदुस्तान से तो नहीं, दूसरे सीमा से आए, दूसरे देश से आए, पाकिस्तान से आए। जब सीमाएं इनके अधीन है, वहाँ सुरक्षा इनका देखने का काम है। आतंकवादियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? बैंकों के जरिए आ रहा है, हवाले के जरिए आ रहा है, वो बैंक का मालिक आज केंद्र सरकार। इस तरह की जो आज आतंकवादियों के पास हथियार आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, सब सीमा बाहर से आ रहे हैं, पैसे इनके पास बाहर से आ रहे हैं। और इस तरह की जो है सब केंद्र सरकार के है। आज दूरसंचार सुविधाएं हर क्षेत्र में आज भारत सरकार के पास है। चाहे कोई मोबाइल से कोई बात करो, ये सीधी इनके पास आ सकती है, इंटरनेट से हो, मोबाइल से हो, किस तरह की वार्ता हो, आज केंद्र सरकार के हाथ में है सब कुछ। ये प्रधानमंत्री कहाँ सो रहा है, गृह मंत्री हमारे कहाँ सो रहे हैं, जो देश इस तरह से बर्बाद हो रहा है और ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। अगर आज जब से सत्ता में आए, जब से हम कह रहे हैं कि पीओके लेंगे, कब लेंगे? जब देश के ऊपर पाकिस्तानी इस तरह से आतंकवादी कर करके हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारी पब्लिक को शहीद कर रहे हैं, इस तरह से जो हो रहा है, तो कब करेंगे? पीओके लेंगे। अब कदम उठाने का आ गया है, सख्त कदम उठाने के। जिस भाषा में पाकिस्तान हमसे, हमारे हिंदुस्तानियों को जिस तरह से मार रहा है, वो उसी तरह का उसकी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है कि इस तरह से उसी की भाषा में उसको जवाब दे, नहीं कि शांति से बैठे वार्ता करे। सर, देश की जनता में इस घटना के प्रति भारी आक्रोश है। आपको लगता है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए? जनता इंतजार करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, आज देश की 140 करोड़ हमारी जनता है, सबके वो है। आज कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, हिंदुस्तानी सब हम एक है और सब इसके खिलाफ चाहती है कि इसके खिलाफ तुरंत मोर्चा खोले जाए। जैसे इन्होंने पहले भी शहीद हुए, हमारे शहीद हुए हमारे जवान, जब इन्होंने एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे। आज वो समय आ गया है, पाकिस्तान का अंदर घुस करके उनको मारा जाए, तब उनको पता लगेगा। किसी तरह की वार्ता नहीं होगी, अब तो सीधा ही एक ही है कि उसकी भाषा में उसको जवाब दिया जाए। एटीएल परिवार की ओर से लगातार कई वर्षों से बाला किला बफर जोन के जंगल में टैंकर भेजने का अभियान जारी है। इसे लोगों ने सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से और भी लोगों को जुड़ना चाहिए। टैंकर पहुंचने से जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। उन्हें अपने नजदीक ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है। चिटफंड कंपनियों में फंसी जमा पूंजी वापस लाने के लिए संघर्षरत ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 1 मई को दिल्ली कूच करेगा। इस दिन संसद घेराव प्रस्तावित है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सैन के अनुसार राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद के निर्देशन में देश भर में संघर्ष जारी है। वहीं 1 मई अलवर जिले से करीब 125 सदस्य सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। यहां पूरे देश के ठगी पीड़ित संसद का घेराव करने के साथ ही अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे। वक्ताओं के अनुसार बर्ड्स एक्ट 2019 पर अमल नहीं किया जा रहा है। अलवर में भी आज तक भुगतान काउंटर नहीं खोला गया है। सीकरी थाना अंतर्गत बोलेरो ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को सीकरी से अलवर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घायल के परिजन जफरू ने बताया कि घायल 30 वर्षीय इकबाल अपनी बहन के घर मिलने के लिए जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। उधर पीड़ित परिवार ने सीकरी थाने में शिकायत दी है। ये बाइक से जा रहा था अपनी बहन के लिए घर पर, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया इसका। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ये मील के पास और नकटपुर के बीच में, मील के और नकटपुर के बीच। कहाँ के निवासी है? सीकरी के। कहाँ पे जा रहे थे? साईं साहब। तो घटना कितने बजे की है? ये घटना है करीबन 7 बजे की शाम को। उसके बाद गावड़ती कराया, उसके बाद सीकरी कराया था, सीकरी के बाद रेफर कर दिया। परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से शनिवार शाम समिति के संस्थापक राम अवतार पंडित की स्मृति में सम्मान समारोह किया गया। ओसवाल जैन माध्यमिक विद्यालय में इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजश्री अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता समाज सेवी राधा मोहन शर्मा ने की। समिति प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि संस्थापक एवं शिक्षाविद रामअवतार पंडित का कोरोना काल में वर्ष 2021 में निधन हो गया था। उसके बाद से ही उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंडिया दिल्ली में सीनियर रिसर्चर ज्योति शर्मा, समाज सेवी रामबाबू ओझा और जीव सेवा के लिए गौ सेवक शंभू दयाल शर्मा को सम्मानित किया गया। आज श्री परशुराम कला मंदिर समिति के ओर से श्री परशुराम कला मंदिर समिति के
संस्थापक श्रद्धेय रामावतार पंडित जी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्ष 2021 में कोरोना बीमारी के अंतर्गत उनका निधन हो गया था। तब से लगातार प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर 3 व्यक्तित्वों को चुनकर विभिन्न क्षेत्र के हम उनकी स्मृति में सम्मान देते हैं संस्था परशुराम कला मंदिर की तरफ से। आज संस्था श्री परशुराम कला मंदिर समिति ज्योति शर्मा जी जो दिल्ली में रिसर्चर हैं, उनके साथ साथ समाज सेवी राम बाबू ओझा जी का सम्मान कर रहे हैं। साथ ही गौ सेवक श्री शंभू दयाल जी शर्मा, इन 3 व्यक्तित्वों का आज हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं। उधर कार्यक्रम में अन्य अतिथियों में कवि विनीत चौहान, महंत जितेंद्र खेड़ापति, संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता, विशंबर दयाल वशिष्ठ, दिनेश भार्गव, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ, ओसवाल विद्यालय के निदेशक विनोद शर्मा सहित संदीप पंडित आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान के तहत रविवार सुबह पत्रकारों के लिए फिट इंडिया साइकिल ड्राइव आयोजित की गई। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू हुई दौड़ को एथलेटिक्स कोच सबल प्रताप सिंह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण अधिकारी शिव कुमार सैनी और एथलेटिक्स कोच सबल प्रताप सिंह ने बताया कि इसके जरिए फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रधानमंत्री की योजना फिट इंडिया के तहत प्रत्येक रविवार को साइकिल दौड़ होती है। ये फिट इंडिया प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हर संडे को साइकिल के ऊपर हमारे देश के युवाओं को, देश के सभी नागरिकों को जो इस के लायक है, उन्हें अपना समय देना चाहिए, जिससे कि पूरा देश फिट रह सके और गंदी बीमारियों से बच सके। हमारे युवा फिटनेस के बेस पर नशों से दूर रह सके। ये योजना के तहत हर संडे को हमारा साइकिल उसका प्रोग्राम होता है। संडे ऑन साइकिल के अधीन हमने आज का ये प्रोग्राम पत्रकारों के लिए इंस्ट्रक्शन हुआ था, तो मैंने सभी पत्रकारों को एक को सबको पूरा ऑफिशियली हमने फोन करके इनको बताया था, कुछ कंफर्म किया था। अब जितने भी आप आए हैं, लेकिन इसका इंस्ट्रक्शन ये भी था कि पहलगाम हमले के बाद हमने इसको बहुत ज्यादा जोर नहीं देना था, लेकिन ये कि जो जितने आए हैं उसको हमने छोटा शॉर्ट रूट करके छोटा सेलिब्रेट किया, ताकि इस उद्देश्य के तहत ये किया। ये प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर एक नागरिक, देश का हर एक नागरिक फिट रहे। तो इस योजना में हमारे आज के सबल प्रताप जी इसके चीफ गेस्ट थे और इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। आर्य कन्या विद्यालय समिति की ओर से अलवर के दयानंद मार्ग स्थित छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ चिकित्सालय में कैंप लगाया गया। रविवार को यहां 159वां निशुल्क चिकित्सा एवं जांच परामर्श शिविर आयोजित हुआ। मरीजों को निशुल्क परामर्श के साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की गई। आर्य समाज प्रधान प्रदीप आर्य के अनुसार नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हरि सिंह यादव, फिजिशियन डॉक्टर जीपी शर्मा, होम्योपैथिक डॉक्टर दिव्या शर्मा और एक्यूप्रेशर के डॉक्टर मुकेश कोचर ने अपनी सेवाएं दी। श्री छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल की ओर से आज 159वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से आंखों के डॉक्टर महेश जैन, हड्डियों के डॉक्टर डॉक्टर हरि सिंह यादव, फिजिशियन डॉक्टर जीपी शर्मा, होम्योपैथी की डॉक्टर दिव्या शर्मा और एक्यूप्रेशर के श्री कोचर साहब, मुकेश कोचर साहब अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इसमें हम निःशुल्क दवाइयां दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच करा रहे हैं। इसके अलावा जो क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से रियायती दरों पर जांच की जाती है। और वहीं कायस्थ सभा अलवर की ओर से रविवार को चित्रगुप्त छात्रावास में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें मेदांता हॉस्पिटल द्वारा कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, ऑर्थोपेडिक एवं जनरल फिजिशियन आदि ने परामर्श दिया। वहीं ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी और चेस्ट एक्सरे सहित 5 प्रकार की जांचें निःशुल्क की गई। कायस्थ सभा अध्यक्ष अविनाश माथुर ने बताया कि मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के डॉक्टरों की टीम द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया है। आज अलवर में कायस्थ सभा अलवर चित्रगुप्त छात्रावास में कायस्थ सभा की ओर से मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के डॉक्टरों की टीम आई हुई है। इसमें फिजिशियन है, ऑर्थो के डॉक्टर हैं और एक अस्थमेटिक डॉक्टर हैं और यहाँ पे 5 तरह की जांच निःशुल्क की जा रही है। बीपी की,
शुगर की चेस्ट एक्सरे एवं हड्डियों की जांच, इसके अलावा ईसीजी जांच निःशुल्क की जा रही है। लोग आ रहे हैं, दिखा रहे हैं डॉक्टरों को। इससे ये कायस्थ सभा की ओर से इसलिए लगाया गया है कि अलवर की जनता गर्मी हो रही है, अगर किसी को बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो सांस की जांच का एक्सरे है और उसकी डॉक्टर मौजूद है। ऑर्थो की जैसे घुटने की या टांगों की कहीं की ऑर्थो की जॉइंट पेन की वगैरह है, उसके लिए डॉक्टर है। फिजिशियन बैठे हुए हैं, शुगर है, बीपी है और कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं। गर्मी को देखते हुए अलवर की जनता की भलाई के लिए ये निःशुल्क कैंप कायस्थ सभा अलवर की ओर से रखा गया है। अलवर का सागर जलाशय बदहाली का शिकार है। नवरात्रों के बाद सागर जलाशय की साफ सफाई नहीं होने के कारण यहाँ मछलियां भी मर रही हैं। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और सदस्यों के अनुसार ऐसे में बदबू का माहौल है, साथ ही पर्यटकों का इस जगह खड़ा रहना भी अब मुश्किल है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से साफ सफाई करवाने की मांग की है। सागर पर इतनी अधिक गंदगी है इस समय कि यहाँ मछलियाँ मरी पड़ी हुई हैं और जो है यहाँ पर लोग आते हैं तो कूड़ा करकट सारे भटकते हैं। यहाँ एक चौकीदार की नियुक्ति थी पहले, परंतु यहाँ अब चौकीदार है ही नहीं। यहाँ सारे इसको क्षति करके सारे गेट तोड़ रखे हैं सागर के, और जो है तार बिजली के, लाइट की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था सारी खंडित कर रखी है। ऐसी स्थिति में हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ शीघ्र ही सफाई व्यवस्था की जाए और यहाँ मछलियों को जितनी मरी पड़ी हैं उनको इस पानी में से निकाल करके दुर्गंध को दूर किया जाए, ताकि यहाँ पर्यटक जो आते हैं बाहर से हजारों लोग आते हैं। सागर पे किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने यहाँ दौरा किया और यहाँ हालत देख के बद से बदतर हालत यहाँ हुई है। इस समय भयंकर दुर्गंध यहाँ आ रही है। लगातार यहाँ जो मछलियाँ हैं और भी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो मरने के बाद यहाँ सड़ गए हैं। तो किशनकुंड विकास समिति जिला प्रशासन से मांग करती है कि शीघ्र से अतिशीघ्र, क्योंकि यहाँ तमाम बाशिंदे यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में परिवार यहाँ लोग रह रहे हैं, उनका जीना दूभर हो रहा है। मैं जिला कलेक्टर से, जिला प्रशासन के लोगों से ये अपील करूंगा समिति के माध्यम से कि शीघ्र से शीघ्र इस पानी को खाली कराया जाए और जो मछलियां मृत पड़ी हुई हैं, जो जानवर मृत पड़े हुए हैं, उन्हें शीघ्र हटाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में महामारी का अंदेशा है। अलवर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने कोऑर्डिनेटर और शिक्षकों सहित हेल्प ऑल फाउंडेशन के साथ मिलकर श्रमदान किया। इस दौरान कोऑर्डिनेटर खुशीराम यादव, शिक्षक कामिनी चुग, तरुषी गुलाटी और अंजलि मल्होत्रा शामिल रहीं। यह सेवा कार्य विद्यार्थियों को कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट के तहत सौंपा गया था। विद्यार्थियों ने जरूरतमंदों को व्यवस्थित ढंग से भोजन वितरित भी किया। इस दौरान हेल्प ऑल फाउंडेशन के सदस्य चंद्र प्रकाश, विजय यादव, मुकेश कुमार और संजय टांक आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ पे हम स्कूल की तरफ से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम समाज के अंदर इंटीग्रेट हो रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल पर रियलिटी देख रहे हैं कि रियलिटी क्या है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में ब्रॉटअप हुए हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। यहाँ के मुझे पता चला कि खाने की क्या कीमत होती है, कि लोग आज खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सोसाइटी में अगर हम डोनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपनी सर्विस देके अपना ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं गॉड को कि हम एक प्रिविलेज फैमिली से हैं जो अपनी मील्स अफोर्ड कर पा रहे हैं। एंड मेरी अपील मेरे दोस्तों से, मेरे स्टूडेंट्स से और मेरे जूनियर से यही है कि अगर वो डोनेट करें ना करें, अगर वो सर्विस भी ना दें, एटलीस्ट वो फूड वेस्ट ना करें, क्योंकि आज जो फूड वो वेस्ट कर रहे हैं वो शायद किसी की थाली में जाके किसी भूखे का पेट भर सकता था। तो यही मैं मेरे दोस्तों से, मेरे जूनियर से एंड मेरे फ्रेंड से कहना चाहूँगा। और ये जो विजिट थी हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल थी। इसने हमारे पूरे माइंड को चेंज कर दिया, हमारे पूरे व्यू पॉइंट को चेंज कर दिया है। आज हमने खाने की कद्र सीखी, क्योंकि आज हमने देखा कि लोग एक प्लेट खाने के लिए भी आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और हम यहाँ पे खाना वेस्ट करते जा रहे हैं। तो स्कूल में जाके हम सभी स्टूडेंट से अपील करेंगे कि वो खाना वेस्ट ना करें, क्योंकि खाने की कीमत बहुत बड़ी है। तो हमें प्रिंसिपल सर ने बोला कि यहाँ आके सबको खाना खिलाइए। ये हमारे स्कूल के टीचर्स ही बेसिकली इस फाउंडेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे लोग रात को खाना खाने आते हैं तो उनको खाना खिलाइए। ये समझिए कि खाने की यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है और एक इनिशिएटिव लीजिए कि ताकि स्कूल के इतने सारे बच्चे, सारे टीचर्स इस चीज़ से जुड़े। आप अपने स्कूल में
जाके बच्चों को क्या सिखा पाएंगे और आपने खुद क्या क्या सीखा जी? अब हम यहाँ पे आए आज तो हमें बहुत अच्छा लगा है ना, लोग आए, हमने खाना सर्व किया और यहाँ पे थोड़ी सी अपने टाइम दिया, तो हमें बहुत मतलब अंदर से शांति सी फील होती है। तो हम बच्चों को भी ये चाहेंगे कि भाई वो आए, जैसे बर्थडे पार्टीज होती हैं या कभी कभी उन्हें मतलब फ्री होते हैं बच्चे है ना, टाइम फ्री होता है तो उस टाइम पे आ सकते हैं है ना, और यहाँ पे सर्विंग करा सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प करा सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे सर्विस बहुत बड़ी चीज है, डोनेट करने से ज्यादा, पैसे देने से ज्यादा कोई फ्री है और वो यहाँ के बस लोगों को खाना खिला दे, लोगों को सर्व कर दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को बर्थडे पे, स्पेशल ओकेजन्स पे यहाँ के बस एक सर्विस दे दे, वो चीज़ हम सबको बोलना चाहिए। बेसिकली यही है कि यहाँ पे डोनेट, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे सर्विस देना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब हम लोग भी यहाँ पे खिला रहे थे तो लोगों ने रोटी लेते टाइम भी, कुछ भी लेते टाइम भी हाथ जोड़े, इतना थैंक यू सब लोग बोल के गए कि वो उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि बच्चे इतनी अच्छी चीज़ से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब आप फ्री हैं, आप कोचिंग से फ्री हो या अपने पेरेंट्स से पूछ के अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ के खाने में हेल्प करिए, खाना खिलाने में। अब ये सिटी साइड पे ये है, ज़्यादा दूर भी नहीं है ना, कंपनी गार्डन के सामने। अब बच्चे आ सकते हैं कभी भी, ये जैसे कोचिंग्स वगैरह जाते हैं बच्चे है ना, जहाँ भी जाते हैं उसके बाद जैसे कुछ फ्री टाइम मिलता है शाम को, तो यहाँ पे आ जाइए, सर्व कराइए है ना, थोड़ी सी हेल्प कराइए। यहाँ पे अपने हमारे टीचर्स भी आते हैं तो उनके साथ भी हम थोड़ा सा हेल्प करा करके यहाँ पे सर्विंग में हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों के लिए तो ये बेस्ट है कि हमारे स्कूल के टीचर्स ही ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो हम सीधा उनसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं और बाकी जगह तो बहुत सारे नंबर अवेलेबल है। और ये भी एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव हम ले सकते हैं कि जैसे हमें हर महीने पेरेंट्स पैसे देते हैं तो हम कुछ हिस्सा हम लोग साइड में रख के और अपने कुछ महीने के एंड में यहाँ आकर उस चीज़ को डोनेट कर दे। इतना हम सब लोग केपेबल है कि हम थोड़ा थोड़ा बचाकर डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। मुझे ये पता चला कि ये फाउंडेशन पहले सिर्फ 4-5 लोगों ने मिलकर शुरू किया था और बहुत ही छोटे स्केल पे शुरू किया, जहाँ वो 5 लोग खुद ही खाना बनाया करते थे रात को 4-4 बजे तक और उसके बाद अपने काम पे भी जाते थे। धीरे धीरे जब लोगों ने इसको समझना शुरू करा और उनकी मदद हुई और फंड्स रेज हुए तो ये थोड़ा आगे बढ़ा। फिर ये पहले हफ्ते में एक बार खाना खिलाया जाता था क्योंकि 5 ही लोग थे जो मिलके खाना बनाते थे। धीरे धीरे फिर ये हफ्ते में 2 दिन होने लगा। जब लोगों को इसके बारे में और जागरूकता हुई और हमारे स्कूल से भी लोग जुड़े और उसके बाद लोगों ने मदद करी, तब ये थोड़े बड़े स्केल पे स्टार्ट हुआ और इसको 2025 दिन हो गए हैं और अब ये रोज़ खाना खिलाया जाता है। नहीं, इस संस्था को 225 दिन हो गए हैं और इसमें रोज़ खाना खिलाने की एक कोशिश की जा रही है सेवा भाव से और शाम को ये करा जाता है। कोशिश ये है कि इससे और लोग भी जुड़ें, अपनी सेवाएं भी दें और जिस प्रकार वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हम सुबह शाम इसको खिला सकें और लोगों की मदद कर सकें। प्रीत फाउंडेशन की ओर से रविवार को अलवर के 60 फीट रोड पर इमानुएल स्कूल के समीप भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने प्रसाद पाया। फाउंडेशन से जुड़े नरेश पाल ने बताया कि प्रीत फाउंडेशन असहाय बच्चों की पढ़ाई सहित गौ सेवा का कार्य करती है। साथ ही फाउंडेशन से जुड़े सदस्यों की ओर से भंडारा किया जा रहा है। हम प्रीत फाउंडेशन में हायर एजुकेशन फ्री करवा रहे हैं। प्रीत फाउंडेशन से गौ सेवा, स्ट्रीट गौ सेवा, जो बेसहारा गाय हैं उनके लिए सहारा, हम सारे मिलकर, सारी टीम हमारी काम कर रही है उसके लिए। और गरीबों की सेवा, हम गरीबों के लिए फ्री फूड का और राशन का व्यवस्था कर रहे हैं और गायों पॉलीथीन ना खाएं, इसके लिए हम साफ सफाई का भी, जहां गायों को नुकसान हो रहा है वहां सब मिलकर व्यवस्था कर रहे हैं। अलवर की दुर्गा कॉलोनी में 17 वर्षीय छात्रा ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया जिससे उसकी मौत हो गई। वैशाली नगर थाने के एएसआई काशीराम ने बताया कि 11वीं कक्षा की छात्रा साधना नरूका ने रविवार सुबह घर में बहन भाई से हुई कहासुनी के बाद जहरीली दवा खा ली। सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं सामान्य चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। सूचना मिली थी कि एक बच्ची है जिसने पॉइजन खा लिया है और वो भर्ती हुई थी, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम साधना नरूका, पिताजी का नाम महेंद्र सिंह नरूका, जाति राजपूत है, उम्र उसकी करीब 17 साल है। ये दुर्गा कॉलोनी की रहने वाली है, अलवर हमारे वैशाली नगर थाना इलाके की। इसने किसी कारणवश कोई पॉइजन की गोली रखी थी जो वो खा ली थी, जिससे उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनका भाइयों का उसमें, इसका भाई तो छोटा है, भाई तो 8 साल का है। बहन थे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई झगड़े अभी इतनी जानकारी में नहीं आया है, वो तो जांच में जानकारी में आएगा कि क्या रीजन रहा है, किस कारण से खाया है इन्होंने। लेकिन इतना ही मालूम हुआ है कि इसके जो पिताजी ने बताया था वो यही बताया है कि साहब मतलब ये बच्चों में कोई आपस में कहासुनी होती है जिस वजह से। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत
काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नटनी का बारा स्थित रूपारेल नदी में इन दिनों जलकुंभी तेजी से फैल रही है। ऐसे में पानी का बहाव बाधित हो रहा है। इसके अलावा पानी में रहने वाले जीवों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जलकुंभी इतनी तेजी से फैल रही है कि रूपारेल नदी का पानी पूरी तरह हरा नजर आ रहा है। ऐसे में संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है, जिससे पानी के बहाव में बाधा न आए। मालाखेड़ा क्षेत्र में भैरूजी महाराज का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी किया गया। यह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, शिक्षाविद मूलचंद चौधरी, ब्राह्मण समाज मालाखेड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष हरिओम पटेल भी पहुंचे। नेहरू प्रसाद मीणा, विजय कुमार और गब्बर प्रसाद मीणा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उधर विजय कुमार ने बताया कि भैरूजी महाराज के स्थान पर यह आयोजन हो रहा है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बना, हमने स्वागत किया। बोले जाओ भैरूजी महाराज की स्वामी प्रसाद वितरण किया है। हरिओम पटेल समाज के अध्यक्ष बना, उनको हमने स्वागत किया। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरूका में नाली निर्माण में खामियां सामने आई है। यहाँ कुछ दिनों पहले मुख्य बाजार की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ नई नालियां बनाई गई थी। ग्रामीणों के कहने पर नालियां चौड़ी तो कर दी गई, लेकिन इनके ऊपर कोई भी लोहे का जाल नहीं रखा गया है। ऐसे में रोजाना राहगीर चोटिल हो जाते हैं। साथ ही कचरा भी नालियों के किनारे पड़ा हुआ है। ठेकेदार और सरपंच इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बरखेड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन का निर्माण किया जा रहा है। समिति कार्यालय, गोदाम और किसानों के बैठने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से विकास और निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। वहीं अध्यक्ष तीजो पियार मीणा और व्यवस्थापक इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सहकारिता विभाग के अधिकारी गुलाबचंद मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि नए भवन में खाद, बीज और दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। नटनी का बारा देव नारायण मंदिर परिसर में गुर्जर समाज द्वारा ई-लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे युवाओं को पढ़ाई में किसी तरह भी कठिनाई का सामना नहीं होगा। वहीं ई-लाइब्रेरी में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग कक्ष बनाए जाएंगे। लाइब्रेरी भवन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। ये देवनारायण मंदिर नटनी का बारा पर समाज के सहयोग से बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का यहाँ काम चल रहा है और अभी आज DPC लेवल से ऊपर काम इसमें चल रहा है। सारे समाज का सहयोग है कि भविष्य में बच्चे यहाँ पढ़ सकें और आगे तरक्की कर सकें।
और अब बात अकबरपुर की, जहां कस्बे में श्री श्याम युवा सेवा समिति द्वारा शनिवार रात्रि को श्याम संकीर्तन का आयोजन हुआ। आरंभ में विधिवत रूप से श्री गणेश का पूजन किया गया। जागरण के दौरान भजनों पर श्रद्धालु नाचते हुए नजर आए, साथ ही भव्य झांकियां भी शामिल रही। इस दौरान कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। आज श्री श्याम सेवा मंडल अकबरपुर के तत्वाधान से ग्राम अकबरपुर में ये चौथा विशाल श्याम बाबा का जागरण हो रहा है। इसमें सभी ग्रामवासी बड़े जोश और उल्लास के साथ जागरण में आ रहे हैं और भक्ति भजनों को सुनने के लिए बड़ा लोगों में उल्लास है। और ये इस तरह की भक्ति में आयोजन गांव में टाइम पे होते रहने चाहिए। मैं तो इसी उसमें हूँ और सभी श्याम सेवा मंडल के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये भक्तिमय माहौल हमारे गांव में बनाया। सोडावास चौकी के सामने पुलिस ने नाकेबंदी कर अवैध देशी शराब की 190 पेटियां जब्त की है। मुंडावर थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि यहां पिकअप चालक ततारपुर क्षेत्र निवासी वेद प्रकाश यादव शराब ले जा रहा था। उसके पास कोई कागजात भी नहीं थे। आरोपी वेद प्रकाश ने अवैध शराब समद गेट के एक व्यक्ति को सप्लाई करने की बात कही है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर खैरतल तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार ने किशनगढ़ बास के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किशनगढ़ बास थाना परिसर का भी दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। यहां पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार एवं एएसपी राजेंद्र निर्वाण भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने से पहले उसे रोकने के लिए तत्परता से कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत किए गए इस निरीक्षण में जिला कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। खैरतल के महावर भवन में महिला मंडल ने पहलगाम प्रकरण को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही इसे कायरतापूर्ण हमला बताया। इस दौरान महिला मंडल अध्यक्ष तृप्ति गुप्ता सहित अशोक डाटा, सर्विस गुप्ता, गिरीश डाटा, सुभाष गोयल, मनीष, विनोद बलेचा, योगी गुप्ता और सीमा महावर आदि मौजूद रहे। घर से अगवा कर 14 साल की नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। चौपानकी थाना अंतर्गत इस नाबालिग को एक युवक मध्य रात्रि को अगवा कर पहाड़ों में ले गए। इसके बाद उसने दुष्कर्म किया। उसके साथ 2 आरोपी भी सहयोगी बताए जा रहे हैं। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिवाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी संचालकों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार कंपनी श्री बालाजी में संतोष कुमार विश्वकर्मा करीब 10 वर्षों से काम कर रहा था। परिजनों के अनुसार अचानक हृदय गति थमने से संतोष की मौत की सूचना संचालकों और पुलिस द्वारा दी गई। वहीं परिजनों को बामुश्किल शव दिखाया गया, जिसे देखकर मृत्यु का कारण कुछ और प्रतीत हो रहा था। इसके बाद परिजनों के साथ आए सैकड़ों श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम भी लगा दिया। वहीं तीनों थानों की पुलिस ने रास्ता खुलवाया। परिजनों का कहना है कि पुलिस उन्हें धमका रही है। संतोष है, बिहार का रहने वाला है। आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि बालाजी रोलिंग कंपनी में एक आदमी को लेकर के जो इलाज के दौरान लाइट में खत्म हो चुका। उस सूचना पर हमारा डीओ गया। डीओ जाकर के डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दी। परिजनों को सूचित किया। परिजन शाम को 6 बजे हमारे पास थाने पर आए। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे आपके फैक्ट्री में काम करता था। कहाँ साहब काम करता था? तो वो कहते कि साहब हमें तो इन्होंने हार्ट अटैक का नाम लेकर के बुलाया गांव से। मैं भैया हार्ट अटैक का नाम लिया हो चाहे बिजली का नाम लिया हो, जो भी सत्यता है सुबह अपन मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा देंगे। जो भी आपकी रिपोर्ट है, जो भी शंका है, जो आप रिपोर्ट दे दो, नियमानुसार कार्रवाई होगी। इनको समझाइश कर दी। रात का टाइम है, अब नहीं तो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो सकता है, नेगेटिव कार्रवाई हो जाती है। सुबह आप जल्दी आ जाना, आपके साथ हम चलेंगे और पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवा करके जो भी आप FIR दे रहे हो उसके अनुसार तब। किस कंपनी का मामला है? ये बालाजी रोलिंग कंपनी का मामला। जिस तरीके से ये 3 थानों की पुलिस है, किस वजह से यहाँ आई? उसके बाद में ये यहाँ आकर के फैक्ट्री के सामने आकर के नारेबाजी करने लगे और गार्डों के साथ धक्का मुक्की करने लगे और कहने लगे कि मालिक को बाहर निकालो। तब हमें सूचना मिली। मैं आया, मैं आकर के इनको समझाइश करके फिर चला गया कि भाई आप इस तरीके से मत करो। जो भी आपकी रिपोर्ट है जो हमें दे दो, जो भी आपका कानूनी कार्रवाई जो हम आपके साथ है, कानून आपके साथ। समझाइश करने से चले गए। उसके बाद में अब थोड़ी देर बाद फिर मुझे पता चला कि इन्होंने रोड जाम कर दिया। तो मैंने उच्च अधिकारियों को बताया। उच्च अधिकारियों ने यहाँ पुलिस जाब्ता भेजा। अभी इनको समझाइश करके भेज दिया। सुबह 9 बजे इसकी डेड बॉडी की मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसे ही परिजन रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर मैं दूसरे कंपनी में करता हूँ सर। मेरा पास जो मैं छुट्टी में था रूम पे। अच्छा।
ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे 2:30 बजे के पास 2 बजे के आसपास में यहाँ से 2 सुपरवाइजर गया यहाँ से जी हमारे घर पे जी। तो वहाँ पे मैं छुट्टी में था, मैं नहाने जा रहा था, तो वो बोला से भाई संतोष का घर कौन सा है, तो मैं बोला यही है कंपनी वाले ने जी। तब मेरे को बोला से भाई वो संतोष का है, उसका चक्कर आ गया है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, उसको बोतल उतर चल रहा है, ग्लूकोज चल रहा है, हाँ जाके एक बार मिल लो जी। इसका बहन जो है हाँ उसने बोला और कुछ तो नहीं हुआ है, तो बोला नहीं बोतल चल रहा है, तुम जाके एक बार मिल सकते हो जी। तो हम लोग खाना खा रहे थे, वो भी छोड़ के हम लोग चलो कुछ दिक्कत हो गया, हम जा रहे हैं, गर्मी के मौसम है। तो वहाँ पे सर मैंने गया तो डॉक्टर साहब से पूछे सर बालाजी से कोई कंपनी से कोई मरीज आया है यहाँ पे जी, कहाँ बोतल ग्लूकोज चल रहा है, तो बोलता ग्लूकोज नहीं चल रहा, हमेशा के लिए चढ़ गया उसको पहले से हाँ। तो मैं बोला सर एक बार हमको मिला दीजिए जी। तो डॉक्टर साहब आया तो मैं 1 घंटा हम उसको सामत किया, सर एक बार मिला दीजिए, हमें एक बार मिला दीजिए जी। तो बोला ऐसे 2 बंदे जा सकते हो, तो मैंने 2 लेडीज़ और 2 बंदे हम गए थे हाँ। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे पूरा बॉडी उसको देखे सर हाँ। मैंने अपने आँख से। कहाँ चोट है उसके? कुछ नहीं चोट है उसका, खाली करंट लगा है उसको, कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसे ही है। शरीर पूरा उस टाइम जब हम गए थे 3 बजे तो शरीर पूरा फूला पड़ा है, इतना मोटा। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति ने एक बैठक आयोजित की। वहीं श्यामलाल जाजोरिया की अध्यक्षता में खैरतल में 11 सदस्यों वाली जिला समिति सहित कोर टीम का गठन किया गया। वहीं दलित और पिछड़ों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही गई। इस दौरान रोहिताश कुमार, सीताराम, शीशराम, मुन्नाराम, रतन सिंह, लालाराम, दर्शन सिंह और पूर्ण चंद आदि मौजूद रहे। आज सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। खैरतल जिले की जो नवनियुक्त हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं श्री शिवली राम जी और चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें 11 सदस्यीय समिति को ज्वाइनिंग दिवाई गई और सभी से ये प्रण लिया गया कि ये समिति दलितों, पिछड़ों और अधकुचले लोगों के साथ खड़ी है। किसी के साथ कोई अत्याचार होगा तो ये 11 सदस्यीय समिति खड़ी रहेगी और उनका जो कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व भी करेगी। भारत विकास परिषद अलवर की नई कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। यह कार्यक्रम वैशाली नगर स्थित स्वामी विवेकानंद महिला स्वावलंबन केंद्र पर शनिवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती और स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष RAS त्यागी, प्रांतीय संरक्षक हेमंत जोशी एवं रीजन संगठन सचिव अशोक मित्तल आदि मौजूद रहे। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश गोयल ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष RS त्यागी ने नए अध्यक्ष सुरेश कुमार गोयल, सचिव राधेश्याम और कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता को शपथ दिलाई। साथ ही अन्य पदाधिकारी सुनीता बंसल, गिरीश गुप्ता, रमन सोनी और रामचंद्र अग्रवाल को भी शपथ दिलाई गई। उधर इस दौरान पहलगाम घटना को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जिला जाट महासभा समिति के चुनाव अलवर के हसन खां मेवात नगर स्थित पालीवाल भवन में संपन्न हो गए। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि अध्यक्ष के रूप में अमित धर्मपाल चौधरी विजयी हुए हैं। 4 पदों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है। उधर कोषाध्यक्ष के पद पर विजेंद्र सिंह चौधरी जीते हैं। इस दौरान 750 वोट डाले गए, जिनमें से 715 वोट अमित धर्मपाल चौधरी को मिले हैं। वहीं उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा मिठाइयां बांटी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे आप सुबह से देख रहे हैं कि बहुत ही समाज शांतिप्रिय तरीके से अपना मतदान कर रहा है। इसमें कोई भी आपस में मतदाता में कोई भी ऐसी भेदभाव की बात नहीं है, कोई आपसी रंजिश की बात नहीं है। सब अपने मतों का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। स्वच्छ समाज में स्वच्छ तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि जो पिछले पदाधिकारी थे उनका जो कार्यकाल पूरा हो चुका था, जो कार्य के अनुसार समय के बाद एक तिथि के अनुसार जो चुनाव होते हैं उस अनुसार ये समाज के चुनाव किए। लोगों में आज पहली बार जाट समाज का चुनाव हो रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह की भावना है। लोग बड़ी खुशी है कि आज हमारा समाज भी पिछड़ा नहीं है, बहुत आगे निकलने की और जा रहा है। सभी लोगों में उत्साह है। लेडीजें तक अपना वोट का उपयोग कर रही हैं, सब गाड़ियों में बैठ करके सभी लेडीजें आ रही हैं, सभी अपना वोट को डाल के जा रहे हैं। और आगे के लिए रणनीति ये है कि भाई और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, कार्यकारिणी में बढ़ेंगे तो इसका और लोगों में एक दूसरे का जुड़ाव होगा, तो इससे मैसेज अच्छा जाएगा शहर में। सभी बड़ी खुशी की बात है कि आज अलवर जिला जाट महासभा के चुनाव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हो रहे हैं। मतदाताओं में भारी उत्साह है और अपने समाज की एकजुटता के लिए चारों तरफ के मतदाता यहाँ मतदान करने को भारी लंबी भीड़ लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि और आगे और अधिक जोश लोगों में आएगा
और आगामी चुनाव में और अधिक लोग मतदान करेंगे और समाज को एकजुट करने का कार्य करेंगे। आज अलवर जिला जाट महासभा समिति का चुनाव हो रहे हैं। पूरे जिले से अलग अलग तहसीलों से, गांव ढाणियों से मतदाता वोट डालने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और चुनाव में उगता सूरज जो पैनल है इसके प्रत्याशियों का भारी उत्साह के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। ये सभी लोग चाह रहे हैं कि जो पहले की परिपाटी थी, 5 लोग मिलके एक अध्यक्ष चुन लिया करते थे, अब निर्वाचित अध्यक्ष चुना जाएगा। शाम को 5 बजे काउंटिंग में रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा सभी पूरे समाज को मान्य होगा। बहुत उत्साहित है जाटों में, एकता की भावना है और एक भाई निष्पक्ष चुनाव होकर ही जिला जाट महासमिति का अध्यक्ष चुना जाए। और जो आज तक जो चुनने वाली बात थी, एक आदमी कार्य करने वाले, वो समाप्त हो गया है और यहाँ से आगे हर 2 साल बाद ही इलेक्शन होंगे और निर्विरोध आदमी नहीं चुना जाएगा यहाँ से समाज। आप ये बताइए, आपको कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया है निर्विरोध? नहीं सर, मैं सदस्य नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि इन लोगों ने मेरा चेक से पेमेंट दिया है, फिर भी मैं सदस्यता, मैंने एप्लीकेशन दिया था, उसका अप्रूवल नहीं किया चुनाव अधिकारी ने। मेरी वाइफ है जो 2017 में बनी थी, विशिष्ट सदस्य के रूप में वे निर्विरोध चुनी गई है। सर, चुनाव चल रहे हैं, कितने पदों पर वोट डाले जा रहे हैं, कितने मतदाता हैं, कैसी प्रक्रिया चल रही है, क्या जानना? आज अलवर जिला जाट महासभा के चुनाव हैं, जिसमें 3 पदों के लिए चुनाव रहे। 4 पद पे निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पे। लगभग 1150 वोट हैं टोटल, जिसमें से अब तक 550 के करीब वोट डल चुके हैं। बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता अपना वोट दे रहा है। निर्वाचन टीम को पूरी तरह से समाज के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। शांतिप्रिय चुनाव चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या चुनाव में नहीं। सर, कब तक मतदान होगा? मतदान का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है। 3 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। 3:30 बजे से काउंटिंग होगी। हमारी कोशिश होगी हम 4 साढ़े 4 बजे तक परिणाम दे देंगे। क्या नाम है सर? DK गुजर, निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन। अलवर जिला जाट महासमिति अलवर के द्विवार्षिक चुनाव 2025-27 के आज संपन्न कराए गए। रात 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतगणना हुई। मतगणना के पश्चात मतदान हुआ। मतदान के पास मतगणना हुई और 1 घंटे में सारे परिणाम आ गए। अंतिम परिणाम इस प्रकार है, कुल 740 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें से अमित चौधरी 715 मत लेके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामनिवास चौधरी से 703 मतों से विजयी घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद पर राकेश चौधरी द्वारा 690 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री हिम्मत सिंह चौधरी से 647 वोटों से विजयी घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद पर श्री विजेंद्र सिंह चौधरी ने 740 में से 599 मत प्राप्त किए और अपने प्रतिद्वंदी अजय कुमार, जिन्होंने 121 मत प्राप्त किए, उनसे 480 मतों से विजयी घोषित किए गए। इससे पहले 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन घोषित हो चुका है। महामंत्री पद पर करमवीर सिंह चौधरी प्रोफेसर साहब, उपाध्यक्ष पद पर सियाराम चौधरी और उपमंत्री पद पर इसके अलावा 2 कार्यकारिणी के सदस्यों में श्री भगवान सिंह और रेखा चौधरी बजीट निर्वाचित घोषित निर्विरोध किए जा चुके हैं। इस प्रकार 7 पदों का निर्वाचन आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी DK गुजर जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ और इसी के साथ इस निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की घोषणा भी मुख्य निर्वाचन और इसमें पर्यवेक्षक जगदीश मुकेरिया RS अधिकारी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर उपस्थित। मैं समाज के लिए मतदान करने आया हूं। पिछले 6 साल से समाज में भारी अनियमितताएं चल रही थी, जिसका उजागर कैलाश चौधरी के माध्यम से किया गया है। समाज को नियमित करने के लिए हम वोट डाल रहे हैं और वोट डाल करके समाज को आगे बढ़ाना है। जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाना है। आज तक हमने जो देखा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, समाज को अंधकार में ले जा रहे हैं। इसलिए समाज को पटरी पर लाने के लिए वोट डालना मस्ट रिक्वायर्ड है। वोट डाल करके हम इनको ये दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विरुद्ध अनुशासनहीनता प्रमाणित होने पर प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। उल्लेखनीय है कि भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति ने विस्तृत जांच कर आहूजा के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी थी। पिछले दिनों शालीमार राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जाने के बाद आहूजा ने वहां गंगाजल से शुद्धिकरण किया था। कांग्रेस ने इसे दलितों का अपमान बताते हुए मुद्दा बनाया था। इसके बाद आहूजा की सदस्यता पहले निलंबित और अब समाप्त कर दी गई है। उधर सदस्यता समाप्त होते होते ज्ञानदेव आहूजा ने फिर से विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद अलवर में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का अभिनंदन और अन्य कार्यक्रम अशोभनीय हैं। अलवर के कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मिली है कि आज 27 अप्रैल को श्रीमान संजय शर्मा जी अलवर विधायक और मंत्री एक सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम रख रहे हैं। यह कार्यक्रम है महामहिम सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर का। देश में दुखद घड़ी चल रही है, चारों तरफ शोक की लहर है, लेकर के पहलगाम को और पूरी सरकार, केंद्र सरकार, प्रांत सरकार सब तरह से और पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी पार्टियां भी इसमें साथ दे रही हैं। और शोक की लहर में आज ये कार्यक्रम महामहिम सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर का नहीं रखना चाहिए और रखा है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं इस संबंध में श्रीमान संजय शर्मा को और जिनका मैं सम्मान करता हूँ, हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर महामहिम राज्यपाल सिक्किम का भी मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आज ये कार्यक्रम रखने का कोई औचित्य नहीं है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर सोते व्यक्ति का फायरिंग कर किया मर्डर। बहतूकला थाना क्षेत्र में हुई वारदात। ओम माथुर ने कहा पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। अलवर पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल माथुर। वहीं मन की बात में भी मोदी ने आतंकवाद पर प्रहार की कही बात। चाकू से युवती का गला रेतने वाले प्रेमी को किया गिरफ्तार। शेखपुर अही क्षेत्र में हुई घटना के बाद पुलिस ने खंगाले हजारों सीसीटीवी फुटेज। और सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद शव को सड़क पर रखकर रोका रास्ता। मालाखेड़ा क्षेत्र में हुई थी दुर्घटना। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।